हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हसीब अशरफ और आप देख रहे हैं कोडर लूप्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सिंपल कैलकुलेटर को जिसमें हमारे पास 4-5 बेसिक ऑपरेशंस होंगे, लाइक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन। और बनाना हमने इसको किसके ऊपर है? इसको हमने बनाना है एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। बहुत सिंपल कैलकुलेटर होगा, कोई इसमें इतनी डिज़ाइनिंग या कोई इतना इसमें यूआई का बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा, बहुत सिंपल होगा ताकि जो बिगनर्स हैं वो इजीली जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए जो है वो चलिए शुरू करते हैं। जी तो व्यूज़, सबसे पहले हमें जो है वो सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए अपना एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ओपन करना पड़ेगा। आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। कोशिश करें बिगिनर्स जो हैं वो 1.5.1 मींस के ओल्डर को वर्जन जो है वो इंस्टॉल करें, ताकि उसको अंडरस्टैंड करने में उसकी सारी डायरेक्टरीज़ को, उसके सारे जो है वो कोड्स जो हैं, कीज़ जो हैं वो उसको अंडरस्टैंड करने में उनको ईजी हो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो मैंने यहाँ पे अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया है। तो अब बेसिक हमारे पास जो है वो क्विक स्टार्ट जो है वो विज़िट जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो हमारे पास है स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने सिरे से जो है वो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए हमें जो है वो एक नया प्रोजेक्ट, बिल्कुल जो है वो एम्प्टी प्रोजेक्ट जो है वो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के सिंपल बिल्कुल हमें जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो का एक जो है वो प्रोजेक्ट चाहिए। कन्फिगर योर न्यू प्रोजेक्ट पे माय एप्लीकेशन नेम, आप एप्लीकेशन का जो भी नेम देना चाह रहे हैं तो हम जो है वो एप्लीकेशन का नेम लिखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं। मैं जिस तरह से लिखता हूँ एक सिंपल कैलकुलेटर, ठीक हो गया। और फिर आपने जो है वो कंपनी का नेम बताना है। आप कोई भी कंपनी का नेम बता सकते हैं, लाइक मेरे पास है जी coderloops.com, और पैकेज का नेम हमारा जो कंप्लीट बन जाएगा com.coderloops.simplecalculator। और प्रोजेक्ट भी हमारा जो है वो देखें यहाँ पर डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट लोकेशन कहाँ पे, सी यूज़र coderloops एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स /सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन का नेम। तो आपने कर देना है नेक्स्ट करने के बाद हमने फ़ोन एंड टैबलेट चूज़ करना है और बताना है कि मिनिमम जो है वो SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है वो हम कौन सी जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं यूज़ करूँगा API 23 एंड्रॉयड 6.0 मार्शलो। आप जो है वो कोशिश करें कि जो है वो जितनी API लेवल कम रखेंगे आपका जो है वो उतना फ्रीक्वेंटली जो है वो आपका रैम की कंजप्शन जो है वो कम होगी और आपका प्रोजेक्ट जो है उतना फ्रीक्वेंटली चलेगा जी। तो फ़ोन एंड टैबलेट्स के लिए हमें इसको टीवी या उसके ऊपर की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट हम नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट करने के बाद हमें चाहिए एम्प्टी एक्टिविटी, ब्लैंक या एम्प्टी हमें एक्टिविटी चाहिए। आप यहाँ से कोई भी जो है वो फुल स्क्रीन एक्टिविटी या जिस तरह की अगर आप गौर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो फिल वक्त जो रिक्वायर है वो हमें एम्प्टी एक्टिविटी है। और उसके बाद नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद एक्टिविटी का नेम जो है वो अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप एक्टिविटी का नेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो दैट्स इनफ। जस्ट जो है वो आपने सिंपल क्या करना है, फिनिश। तो हमारा जो है वो कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं, मींस कि हमारा जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। हमारे कंपोनेंट्स और इसकी जो है वो हमारे पास जावा की और सारी डायरेक्टली जो है वो कम्प्लीटली जो है वो बिल्ड हो जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन, और इस पर कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही जो है वो हमारी बिल्ड होती है हम जो है वो नेक्स्ट फर्दर जो है वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने जो है वो अलाउ कर देना है कि विंडो डिफेंडर 5 विल ब्लॉक सम फीचर्स ऑफ जावा। तो कौन से नेटवर्क के ऊपर, तो मैंने बहुत को सिलेक्ट कर लिया कि प्राइवेट नेटवर्क हो या पब्लिक हो, दोनों के ऊपर ही चीज़ अलाउ है
कि जावा के सारे फंक्शंस जो है वो प्रॉपर्ली काम करें। मे भी हो सकता है कि अब मैं इसको अलाउ ना करूं और फायरवॉल जो है वो कुछ फंक्शंस को जो है वो ब्लॉक कर दे, तो जिस वजह से हमारे कुछ टास्क जो हैं वो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट करेंगे। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया कि सिंपल जो है वो अपना उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई जो है वो इसको अलाउ रहने दें। यहाँ से टिप्स अगर आपको रीड आउट करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज जो है वो उसको क्लोज कर दें। अभी हमारे 2 प्रोसेस जो है वो रनिंग में है, अपडेटिंग इंडेक्स स्कैनिंग फाइल्स और ग्रेडल बिल्डिंग रनिंग है। यहाँ पर कुछ लोगों को ग्रेडल बिल्डिंग्स रनिंग में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके अबाउट भी आपको जब वो वीडियो मिल जाएगी, आपने उसको जब वो फॉलो अप कर लेना है और उसको फॉलो करते हुए आप अपने इस इशू को भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी कुछ टाइम के बाद जो है वो हमारे प्रोसेस रनिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा जो है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास प्रोजेक्ट का प्रिपेयर हो के हमारे सामने आ जाएगा जी। तो इंडेक्सिंग एक प्रोसेस जो है वो ग्रेडल का हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और दूसरा भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने वाला। एक दफ़ा बस ये प्रिपेयर हो जाएगा हमारे पास तो फिर ये बार बार प्रिपेयर नहीं होगा, जस्ट एक ही टाइम में जो है वो हमारा काम चल जाएगा। प्रोजेक्ट सिंपल कैलकुलेटर में हमारे पास सिंपल ही होगा हमारे पास, इतना ज़्यादा कोई उसको कम्प्लेक्स नहीं बनाना हमने, ताकि उसको समझने में या उसको बनाने में हमें जो है वो किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। तो ये हमारा जो है वो प्रोसेस रनिंग हो जाता है, तो तब हम जो है वो अपना नेक्स्ट जो है वो काम स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारा जो है वो फुली जो है वो प्रिपेयर हो गया अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्रीव्यू भी आ रहा है सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट के साथ, और ऊपर जो है वो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एप्लीकेशन का जो नेम हमने लिखा था वो भी हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो रहा है कि भाई ये एक सिंपल कैलकुलेटर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास लेआउट्स हैं, वेजेट्स हैं। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाना चाह रहे हो तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और अगर आप वैसे जो है वो हार्ड कोड करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करने के बाद जो है वो फिर उसको बैकएंड पे जो है वो थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ जहाँ कहीं जो है वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उसको एडिट करने की ज़रूरत तो आपको एडिट करना पड़ता है। तो मैं जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूँगा, मैं जो है वो हार्ड कोड करूँगा। तो हार्ड कोड करने के लिए हमारे पास जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू के अंदर, और साथ साथ में हमारे पास ये प्रीव्यू भी जो है वो हमारा चलता रहेगा। अब सिंपल कैलकुलेटर के अंदर देखें तो सिंपल कैलकुलेटर में हमारे पास क्या होता है कि सबसे हमारे पास यहाँ पर टॉप पे लाइक जिस तरह से हमारे पास हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ड की जगह पर हम यहाँ पर हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट बॉक्स होगा, जिसके ऊपर जो है वो हमारी वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले होंगी, रिजल्ट्स हमारे डिस्प्ले होंगे। फिर नीचे हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे हम बनाएंगे बटन बनाएंगे 1 से लेकर 0 तक, और उसके अंदर एक फ्लोटिंग पॉइंट का भी होगा, फिर इक्वल का हमारे पास होगा। राइट साइड पे हमारे पास प्लस माइनस के जो है वो सैम्पल्स भी होंगे। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ सिंपल कैलकुलेटर्स का, तो सिंपल कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं सिंपल कैलकुलेटर इन एंड्रॉयड स्टूडियो सिंपल कैलकुलेटर। यहाँ पर अगर हम इसकी इमेजेस में देखें तो यहाँ पर देखें ये क्या चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास ये कोड के साथ साथ क्या आ रहा है हमारे पास, इसको रेंडरिंग होने में लग रहा है। यहाँ पर देखें तो ये बट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्लोटिंग पॉइंट है 0 है, क्लियर का है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इक्वल साइन का है। सिंपल कैलकुलेटर बहुत सिंपल कैलकुलेटर है ये।
तो इसी तरह का सेम हम जो है वो क्या करेंगे, लेआउट जो है वो बनाएंगे कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जी टेक्स्ट व्यू को जो है वो मैं कर देता हूँ रिमूव, कि मुझे भाई टेक्स्ट व्यू अभी फ़िल वक्त के लिए नहीं चाहिए, जहाँ कहीं मुझे ज़रूरत होगी उसकी जो है वो मैं उसको बना लूँगा कि ठीक है जी हमें चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेता हूँ मैं एडिट टेक्स्ट, जहाँ पर बहुत से ये जो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो ड्रैग एंड ड्रॉप के अलावा भी हमें जो है वो एक आप टेक्स्ट टाइप करना शुरू करते हो तो ये आपको हिंट देता है, और आप उस हिंट की हेल्प से जो है वो पूरा का पूरा कोड लिखने के बजाय जैसे इंटर करें तो वो आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिस तरह से हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब एंड्रॉयड स्टूडियो के वो कहता है लेआउट विड्थ क्या होनी चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि उसकी लेआउट विड्थ जो है वो मैच द पेरेंट होनी चाहिए, और उसकी जो हाइट क्या होनी चाहिए वो भी मैच द पेरेंट होनी चाहिए, कि ठीक है जी इसकी जो है वो हाइट और विड्थ जो है वो दोनों जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। कहाँ पे हमारे पास मैच पेरेंट्स के यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, उसने क्रिएट कर जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक आईडी असाइन करेंगे, एंड्रॉयड आईडी इज इक्वल टू द भाई कि हमारी ये जो आईडी है वो हो प्लस आईडी और हमने क्या नेम देना है इसको एडिट 1 का, कि ये हमारी एडिट 1 है। आईडी इसको असाइन कर दी, आईडी इसको असाइन करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे इंटर, और यहाँ पर देखें तो हमारा जो है वो एडिट की जो है वो एक हमारे पास एडिट टेक्स्ट का जो है वो हमारे पास बन गया है, लाइन हमारे पास डिस्प्ले हो रही है एडिट की, ठीक हो गया। अब हम जाएंगे वापस, और वापस पे हम आके अब हम स्टार्ट करेंगे, ये हमारा हो गया एडिट का, जहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट उसका डिस्प्ले होगा, हमारे पास जो नंबर्स की इनपुट्स हमारे पास डिस्प्ले होंगी, ये वो वाला जो है वो एडिट टेक्स्ट है। उसके बाद हम जो है वो क्रिएट करेंगे सबसे पहले बटन का आपको जो है वो उसका फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए बटन को जैसे ही मैंने जो है वो इंटर किया तो क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास सामने आ गया। अब जो है वो मेरे पास लेआउट की विड्थ जो है वो मैंने क्या कहा कि रैप द कंटेंट्स को जो है वो रैप कर दें, और इसी तरह से फिर जो है वो हाइट भी जो है वो उसकी रैप द कंटेंट। यहाँ पर देखें तो हमने जो एक एरिया डिफाइन किया है किसके ऊपर, एडिट टेक्स्ट के थ्रू जो है कि मैच द पेरेंट्स, जो एम्प्टी एक्टिविटी हमने चूज़ की थी, और उसके दौरान जो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसका क्या कहते हैं कि मार्जिन और पैडिंग जो है वो उसकी स्क्रीन के जो है वो उसको ऑक्यूपाई करे, उसको जो है वो फॉलो करे। अब उसके अंदर जो है वो हमने रैप कंटेंट किया, और रैप कंटेंट करने के बाद हमें क्या करना है, जस्ट एंड्रॉयड के बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको थोड़ा सा अलाइन कर लें, या सबसे पहले हम इसको क्या करें, हम इसको भी एक आईडी असाइन करेंगे, जिस आईडी के थ्रू हमने इसकी फंक्शनैलिटी को जो है वो हैंडल करना है। अब क्या होगा, फिर हमारे पास वही सिंपल एंड्रॉयड में हमारे पास क्या होगा कि आईडी की इक्वलिटी जी ठीक है क्या, प्लस ये हम मेरी आईडी है, आईडी क्या होगी। अब इसमें हमने क्या करना है जी, बटन 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 फ्लोटिंग पॉइंट क्लियर, तो हम उसको जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो नेम देते जाएंगे, ताकि जो है वो हमें इसकी जब जावा के अंदर इसकी फंक्शनैलिटी को जो है वो डिफ़ाइन करना पड़े, इन बटन्स को कॉल करना पड़ेगा, तो हमें जो है वो इजीली जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो क्योंकि ये बटन किस चीज़ का है और इसका फंक्शन क्या है। हमारे पास बटन 1 का मैंने नेम दे दिया कि जी आईडी इसकी जो है वो बटन 1 है, और बटन 1 के बाद हमने अब क्या करना है कि इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट करनी है इस बटन की। तो क्या करना है, हमने जस्ट एंड्रॉयड के बाद हमारे पास क्या आएगा, लेआउट हमारे पास क्या आ जाएगा, अलाइन एंड, कि ये हमने इसको अलाइन करना है किस चीज़ के, उस लाइन
अलाइन करना है इसको हमने एट द एंड तक, कि हमारी ये जो कंप्लीट स्क्रीन है, यहाँ पर अगर देखें हम होवर करते हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये बटन अब इस कॉर्नर पे है, तो इसकी ये जो अलाइन हो हमारे पास यहाँ एट द एंड तक जो है वो हमारे पास कहाँ तक होनी चाहिए अलाइन, ये हमारे पास होनी चाहिए कहाँ तक, इसको हम जो है वो बाद में देखते हैं। इसी तरह से फिर आपके पास जो है वो एंड्रॉयड का आएगा, एंड्रॉयड के बाद आपके पास लेआउट, और लेआउट के बाद हमारे पास क्या आएगा, अलाइन एंड किया था, अब हमने उसको करना है अलाइन राइट, क्योंकि अब हमारे जितने के जितने जो है वो क्या होंगे, बटन्स होंगे। यहाँ पर अगर देखें ये 1 का बटन अगर है तो 2 3 आगे 4 का बटन लगाना है हमने, प्लस का लगाना, माइनस का लगाना, जो भी एक लाइन के ऊपर जो है वो एक रो के अंदर जो है वो हमने जितने बटन्स जो है वो लगाने हैं, अब वो किस साइड पे लगाने हैं, राइट साइड पे। अगर इस बटन को मैं इस कॉर्नर पे जो है वो डिस्प्ले करवाता और फिर क्या करना था कि फिर मुझे सारे के सारे अलाइन क्या करने थे, लेफ़्ट करने थे इस साइड पे। अब क्योंकि बटन मैं जब लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने जो है वो डिवाइस की स्क्रीन के, तो अब जितने के जितने जो है वो एक रो के अंदर बटन्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो अलाइन क्या होंगे, राइट साइड पे होंगे। तो जो राइट साइड पे हमने अलाइन करने हैं, हमने उनको कहना है कि लेआउट अंडरस्कोर अलाइन राइट, कि अलाइन जो है वो राइट जो है वो आपने किस तरफ को जो है वो करना है और कहाँ तक करना है उसको हमने बताना है। तो मैंने कहा कहना है कि जी बटन जो है वो मेरे पास, बटन की आईडी हमने बताना है कि जी ये बटन है हमारे पास और यहाँ तक आपने इसको जो है वो एंड तक जो है वो अपने अलाइन करना है, और राइट साइड में अगर अलाइन करना है तो किस बटन तक जो है वो आपने इसको अलाइन करना है। तो एक रो के अंदर मुझे 4 बटन्स रिक्वायर है, तो मैं जो है वो 4 बटन्स तक जो है वो करूँगा। अगर एक लाइन के अंदर 5 बटन रखना चाह रहा हूँ तो मैं वो 5 बटन्स तक करूँगा, मीन्स कि जो मेरा आखिरी बटन होगा उसकी जो है वो मैं आईडी उसको असाइन कर दूँगा। तो प्लस आईडी, और आईडी के बाद हमारे पास क्या है, सिंपल btn4, कि जी मुझे 4 बटन रिक्वायर, और जो मेरा लास्ट वाला बटन होगा रो का उसकी जो मेरे पास आईडी होगी वो btn4 होगी। अब वो btn4 इसलिए वो हमारे पास एरर डिस्प्ले कर रहा है कि क्योंकि अभी हमने btn4 जो है वो डिफ़ाइन नहीं की। तो जैसे ही हम इसको डिफ़ाइन करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो है ये एरर हमारा रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से सेम आईडी का वही मेथड हम जो है वो उसको डिक्लेयर करने का, और btn4 कि जी ये जो मेरी अलाइनमेंट है राइट साइड पे ये आपने बटन 4 तक करनी है। अब क्या होगा, इसमें जो जितनी भी अलाइनमेंट होगी बटन 2 3 4 ये ऑटोमेटिकली जो है वो अलाइन होगा इक्वल मार्जिन के साथ। ये चीज़ होगी हमारे पास। और इसके बाद हमने जो है वो इसके नीचे जो है वो उसको डिस्प्ले कहाँ पे करवाना है। मेरी यहाँ पर एडिट टेक्स्ट मैंने किया है, अब ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे ये यहाँ पे चाहिए, टॉप पे, बॉटम पे नहीं चाहिए। बॉटम पे मुझे क्या चाहिए, ये बटन्स चाहिए सारे। ये जो बटन मैं बना रहा हूँ ये कहाँ पे चाहिए, मुझे सारे के सारे जो है वो बॉटम्स के ऊपर मुझे बटन चाहिए। तो ये क्योंकि मुझे बॉटम्स के ऊपर जो है वो बटन चाहिए सारे, तो मैं क्या करूँगा कि जस्ट मैं बताऊँगा कि मुझे ये इसको अलाइन बॉटम पे करना है या मुझे इसको टॉप पे करना है। इसके ऊपर कुछ कोई चीज़ होगी या इसके नीचे जो है वो बाकी जितनी की जितनी बटन्स हैं, या कोई और आप टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसको एडिट करेंगे। तो मैं कहूँगा कि एंड्रॉयड में फिर आएगी लेआउट की बारी। एंड्रॉयड मुझे यहाँ पे करना था, ये क्लोजिंग से बाहर आ गया, तो वो कहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो आपने क्लोज करने के बाद उसको लिखना शुरू कर दिया। अब ले आउट अबव, अब इसके अबव कुछ है या इसके बिलो, तो मुझे क्या करना है कि मुझे भाई इसको करवाना है, ये जो मेरा एडिट टेक्स्ट बटन है इसके नीचे जो है वो मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो मैं क्या कहूँगा कि जी ले आउट अंडरस्कोर बॉटम, क्या करूँगा, इसको मैं कर दूँगा ले आउट स्कोर बॉटम, या इसको हमारे पास बिलो है। अब बिलो के बाद फिर हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड की आईडी, और आईडी हमारी क्या है
एंड्रॉयड हमारी जो है वो, अब इसको किसके बिलो मैंने करवाना है इस एडिट टेक्स्ट के जो है वो बिलो करवाना है। तो इस एडिट टेक्स्ट की मेरे पास आईडी क्या है, edt1 एडिट 1। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट ऐड कर दूँगा एडिट 1 जी। तो मेरा ये जो बटन है, अब ये देखें कि मेरा बटन यहाँ से गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इसके बिलो आ चुका है। अब जैसे जैसे मैं और ऐड करता जाऊँगा, ये सारा का सारा जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो मेरा जो है वो मूव करता जाएगा। तो ये हमारा जो है वो बटन, इसका ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है। अब हमने इसको बताना है कुछ और पैरामीटर्स हैं जिसको हम सेट करेंगे। वो है हमारे पास एंड्रॉयड बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड के बाद हमारे पास क्या जो आएगा, हमने करना है जो मार्जिन टॉप, कि हमारा जो है वो उसका मार्जिन टॉप पे कितना होना चाहिए। यहाँ से टॉप पे जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से टॉप से जो है वो कितना जो है वो बिलो होना चाहिए। तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसको रख देता हूँ 94। अब यार अगर मैंने 94 किया तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो शो हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे कहीं पे मेरा जो है वो ये बटन अभी पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अभी ये मेरा बटन यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरह से इसका लेआउट बनाता हूँ कि अब हमारा ये हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस बटन को हमने कोई नेम भी देना है। आईडी तो हम इसको पहले असाइन कर चुके हैं। अब हमने इसको बताना है कि इसके अंदर हमने क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। और टेक्स्ट में हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है हमने इसके अंदर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये हमारा एक बटन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है 1 का। अभी इसको थोड़ा सा हम जो है वो अरेंज करेंगे। ये यहाँ पर पड़ा है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो लेकर आएंगे, मूव करवाएंगे। लेकिन इसको लेटर, सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है कुछ और बटन्स जो है वो ऐड कर लें। अब वही फिर बात मैच पेरेंट्स कह रहा हूँ, फिर वही रैप कंटेंट कि अब वो पेरेंट्स जो थे, अब उसके अंदर जो है वो इस सारे के सारे को यहाँ पे इसके अंदर ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, इसके अंदर जो है वो उसको आपने क्या करना है, रैप करना है। रैप कंटेंट्स और वही आएगा हमारे पास एंड्रॉयड के बाद हमारे पास क्या है, इसका क्या हमने क्या किया था, उसको अलाइन किया था एंड पे अलाइन। अब हमने क्या किया, इसको अलाइन हमने करना है जी, लेआउट अलाइन टॉप। अब हमने क्या करना है, इसको अलाइन करना है टॉप के ऊपर। टॉप हमारा क्या है, अलाइन टॉप, और टॉप पे हमारे पास आ जाएगा जी अलाइन टॉप। अब मैंने बताना है कि या तो मैं इसके लिए क्या करूं कि हर एक के लिए मार्जिन दोबारा से जो है वो बताऊं कि जी इतना अबव हो, इतना बिलो हो, जिस तरह से यहाँ पर मैंने किया मार्जिन टॉप। अब मुझे ये लाइन हर दफ़ा हर बटन में लिखना पड़े, तो क्यों ना कि मैं इस चीज़ से जो है वह वैसे ही थोड़ी सी अवॉइड कर लूँ कि बच जाऊँ, कि मुझे ये चीज़ ना करनी पड़े। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने पहले बटन क्रिएट कर लिया है उसकी सेटिंग को ही फॉलो करें भाई, कि इसको फॉलो करते हुए इस बटन की सेटिंग को आप ये वाला बटन भी भाई अलाइन करें। तो क्या करूँगा, जस्ट मैं क्या करूँगा, अपने पहले बटन की जो है वो आईडी जो है वो असाइन कर दूंगा कि जी कि जो मेरा पहला बटन है, जितना उसका टॉप का मार्जिन है ना, उतना ही इसका भाई टॉप का जो है वो सेट कर दें। अब सेट करने के बाद हमारे पास फिर आ जाएगा एंड्रॉयड के बाद हमने क्या करना है, अटाइन टू लेफ्ट ऑफ। अब हमने इसको किसके लेफ्ट में रिप्लेस करना है, तो वो हमने बताना है। अब हमारे पास लेआउट, और लेआउट में अगर हम यहाँ पर देखें अलाइन लेआउट अंडरस्कोर टू लेफ्ट ऑफ, किसके लेफ्ट ऑफ, बटन 1 के हमने करना है इसको लेफ्ट ऑफ। इसको हमने करना है बटन 3 के, किसके करना है, इसको बटन 3 के लेफ्ट ऑफ जो है वो हमने इसको करना है, ये बटन 3 के लेफ्ट में हो।
ठीक हो गया। और फिर हमारे पास ये होगा एंड्रॉयड, क्योंकि अगर हम इसको बटन 1 कर देंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बटन 1 के लेफ्ट में आ जाएगा। तो एंड्रॉयड के बाद हमारे पास लेआउट, और लेआउट के बाद अंडरस्कोर टू स्टार्ट ऑफ। अब हमने बताना है इसको कि आपने टू स्टार्ट ऑफ किसके जाना है, टू स्टार्ट ऑफ भी आपने जो है वो जाना है किसके, बटन 3 के। कहाँ पे जाना आपने, बटन 3 के स्टार्टअप में आपने जाना है। बटन 3 से पहले ही होगा ना ये, जी तो बिल्कुल डेफिनेटली 3 से पहले होगा। तो बटन 3 की आईडी मैंने उसको असाइन कर दी कि जी ये मेरा जो है वो बटन 3 क्या होगा, आईडी प्लस हमारा, फिर यार इसने एरर जनरेट करना था हमारे पास। फिर हम इसको कहेंगे कि एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड पे के बाद हम इसको आकर कर देंगे टेक्स्ट, बता देंगे कि इसका जो है वो टेक्स्ट क्या है। इसका टेक्स्ट है हमारे पास 2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या डिस्प्ले हो, इसकी हमारे पास वैल्यू जो है वो 2 डिस्प्ले हो, 2। और यहाँ पर इसको मैंने क्या कर देना है, एंड्रॉयड और बटन को आईडी भी असाइन कर देनी है जी। ये है हमारी आईडी और प्लस आईडी, और ये बटन हमारा क्या है, बटन है हमारा 2, ठीक हो गया। ये आईडी भी इसको असाइन होगी। उसके बाद हमने जाना है जी नेक्स्ट बटन की तरफ मूव करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बटन, और बटन के बाद हमारे पास वही रैप कंटेंट सेम वही हमारे पास आएगा। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कर देना है यहाँ पर आप आकर आईडी इस भी इसको फर्स्ट असाइन कर दें आईडी, और आईडी के बाद आपके पास प्लस और BTN 3, ये हमारे पास आ जाएगा बटन 3। और बटन 3 के बाद उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, इसको अब हमने करना है एंड्रॉयड लेआउट, सॉरी एंड्रॉयड लेआउट टॉप, लेआउट टॉप, अलाइन टॉप हमने करना है। क्या करना है हमने इसको अलाइन टॉप करना है, और अलाइन टॉप किसके करना है, बटन 2 के। मीन्स के एक के दूसरे की प्रीवियस जो है वो हमने करते जाना है। 1 कर लिया, 1 के को फॉलो करते हुए हमने 2 को कह दिया, और 2 को ही फॉलो करते हुए हमने कह दिया कि 3 को जो है वो आपने करना है, क्योंकि वो एक दूसरे को जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो क्या करता जाना है कि हमने उसको एक के बाद दूसरे बटन की जो है वो आईडी को जो है वो चूज़ करते जाना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बटन 2 क्या आपने अलाइन कर देना है, और इसको हमने कर देना है इसके अब जो है वो सेंटर के लेआउट के सेंटर में, मींस के 3 और 4। अब ये टोटल जो है हमारे पास मिला के जो है वो उसकी सेंटर में होना चाहिए किसके, लेआउट के। तो हमारे पास आ जाएगा लेआउट, और लेआउट में हमारे पास आ जाएगा आपके पास क्या आएगा, सेंट्रल हॉरिजेंटल, कि जी हमने इसको क्या करना है, सेंट्रल हॉरिजेंटल बनाना है, सेंट्रल हॉरिजेंटल। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जी ट्रू, जी बिल्कुल कि ये हमारे जो है वो सेंटर में होना चाहिए। यहाँ पर देखें तो बिल्कुल जो है वो इस डिवाइस के जो है वो सेंटर में आपके पास, अगर आपका कभी यूज़ किया हो मोबाइल तो उसके सेंटर में एक बटन होता था। सैमसंग के मॉडल्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। तो क्या किया कि हमने ये 1 बटन, ये 1 2 3, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है वो बटन आएगा कि इसको जो है वो हॉरिजेंटली जो है वो सेंटर में आप इसको अलाइन कर दें। और फिर वही हमारे पास इसका हमने टेक्स्ट बताना है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड के बाद टेक्स्ट हमारा क्या है 3, ये है हमारा बटन 3 जी। तो 3 बटन्स जो हैं वो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने 4th बटन की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, BUTTON बटन्स, और जी ठीक हो गया रैप कंटेंट्स। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसकी आईडी अभी हमारा ये एरर रिमूव होता है कि नहीं होता, यहाँ पर ये वाला जो है। अब हम अगर इसको आईडी जो है वो असाइन करते हैं, आईडी और आईडी का फॉर्मेट और BTN 4 जी। तो देखें यहाँ पर हमारा जो है वो एरर रिमूव हो गया। क्यों,
क्योंकि हमारा अब बटन जो है वो डिफ़ाइन हो चुका है, उसकी आईडी आ चुकी है, उसको पता चल गया कि जी हाँ को बटन 4 के नाम से जो है कोई आईडी हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। ठीक हो गया। अब हमारे पास एंड्रॉयड रैप कंटेंट, और रैप कंटेंट के बाद जस्ट हमने क्या करना है, इसको वही सिंपल सी बातें जो है वो बार बार जो हमने कर रहे हैं इसको हम करेंगे जी। लेआउट बिलो, लेआउट लेआउट इसको बिलो। अब हमने इसको बिलो कर देना है किसके, बटन 1 के बिलो। बिलो जिस तरह हमने बटन 1 को किया था एडिट 4 के अंदर, ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। अभी हम जो है वो 1 2 3 4 कर रहे हैं। अभी हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का नहीं कर रहे, क्योंकि लेआउट हमने जो कहा था, जो हमने लेआउट फॉलो अप करना था वो ये था 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला 4 वाला बटन जो है वो हम बना रहे हैं। अभी हम प्लस का बटन ऐड नहीं कर रहे, एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो हमारे पास जो है वो इजी हो जाएगा। तो हमने कहना है कि जी ये बटन 1 के जो है वो बिलो है। अब यहाँ पर देखें तो ये बटन आपका 1 और ये बटन 1 के बिलो में, ठीक हो गया। अब बटन 1 के बिलो में आपके पास ये आ जाएगा, और आपने फिर बताना है एंड्रॉयड टू लेफ्ट ऑफ बटन, किस बटन के लेफ्ट ऑफ आप इसको रखना चाह रहे हैं जी। तो हम इसको रखना चाह रहे हैं ले एंड्रॉयड, सॉरी एंड्रॉयड अंडरस्कोर लेआउट अंडरस्कोर टू लेफ्ट लेआउट अंडरस्कोर टू लेफ्ट, सॉरी मैं भी कह रहा हूँ ये मुझे हिंट क्यों नहीं दे रहा। तो हिंट मुझे कहाँ से दे, वो हिंट वाला तो मैंने काम किया ही नहीं। लेफ्ट ऑफ और किसके लेफ्ट। अब हमने इसको बताना है कि जी ये लेफ्ट ऑफ होगा किसके, बटन 2। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो गई थी हमारे पास बिलो की, तो बिलो में हमारे पास क्या था, लेआउट बिलो बटन 1 के, और यहाँ पर बटन 1 था, अब बटन 2 है। तो ये बटन 2 से लेफ़्ट है, तो अब हमने इसको असाइन कर दिया कि ये जी बटन 2 के लेफ़्ट है। और इसकी हमारे पास जो है वो, इसके अंदर जो है वो आपने जो टेक्स्ट राइट करना है बॉक्स के अंदर वो लिखना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट विल बी द 4 जी। तो ये हमारा हो चुका है बटन 4 के लिए। सेम एज इट इज़ जो है वो हम क्या करेंगे बटन 5 के लिए बनाएंगे, फिर बटन 6 के लिए, बटन 7 8 बटन 9 और बटन 10 जी। ये तो हमारे पास बटन, अब हम जो है वो ज़रा फ्रीक्वेंटली जो है वो चलते जाएंगे। रैप कंटेंट के बाद हमें क्या चाहिए, रैप कंटेंट के बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी आईडी जी। तो हमारे बटन 9 तक जो है वो हमारी क्रिएट हो चुकी हैं, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पे शो ऊपर होने चाहिए, जो कि हमारे पास ऊपर नहीं हो रहे। तो देखते हैं हम इसकी रीज़न क्या है। रीजन्स हमारे पास डायमेंशंस, एक्टिविटी वर्टिकली अलाइंड, ओके एडिट टेक्स्ट, layout, this one, oops। ये हमारे पास लेआउट हाइट भी हमने मैच पेरेंट कर दी। मैच पेरेंट की वजह से हमारे पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसकी हाइट भी ले रहा है, लेकिन हमने क्या करनी थी, हमने करनी थी रैप द कंटेंट्स जी। कि हमारे ये जो कंटेंट्स हैं ये सारे के सारे, ये जो हम पर देखें, अगर हम इसको करते हैं मैच द पेरेंट्स, तो मैच द पेरेंट्स पे ये हमारे पास एरिया डिस्प्ले हो रहा है ना।
तो ये जो हमारी हाइट है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका मार्जिन होगा टॉप का वो ले रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि हमारे जो कंटेंट्स जितने के जितने वो इस एरिए के अंदर जो ये जो डैशेस वाला रेक्टेंगुलर हमें नज़र आ रहा है रेक्टेंगल एरिया, इसके अंदर जो है वो हमारे सारे के सारे जो हैं वो रैप हो जाएं। तो हमने क्या करना था, इसको रैप कंटेंट करना था। तो रैप कंटेंट करने से देखें यहाँ पर हमारे पास एडिट टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर देखें एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6, 7, 8, 9। तो हमारे ये सारे के सारे जो है वो बटन 9 तक जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि ये हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हमने जाना है इस साइड पे, यहाँ हमने बनाने हैं एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का जी। तो ये अभी रैप कंटेंट हमारे होने चाहिए, और रैप कंटेंट होने के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको कि हमने जाना है वही सिंपल सा काम करना है। हमने जस्ट बताना है एंड्रॉयड के बाद हमने बताना है कि हमने एक आईडी डिक्लेयर करनी है, और आईडी डिक्लेयर करने के बाद हमने बताना है कि ये बटन ऐड का है हमारे पास। ये बटन ऐड के बाद हमने क्या करना है, बटन ऐड के बाद हमने जस्ट गो थ्रू करना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद हमने बताना है कि जी ये जो हमारी है एंड्रॉयड का जो हमारा लेआउट है, और लेआउट हमारा क्या होना चाहिए, इसकी लाइन एंड होनी चाहिए। कहाँ पे लाइन एंड, वो कहाँ पे होनी चाहिए, हमारे पास आईडी आ जाएगी, और आईडी किसके होनी चाहिए, एडिट 1 के। हमने इसको अलाइन करना है। यहाँ पर देखें तो हमारा अलाइन क्या हो चुका है, एट दी एंड पे आ चुका है, किसके, एडिट टेक्स्ट बॉक्स के एट दी एंड पे आ चुका है। इसी तरह से हम हमारे एंड्रॉयड के बाद हमारे पास आ जाएगा लेआउट, और लेआउट के बाद हमने बताना है जी कि आपने जाना है अलाइन राइट पे। कहाँ पे जाना है आपने, अलाइन राइट पे भी आपने जाना है बटन किसकी, बटन एडिट 1 के ही अलाइन राइट आपने करना है इसको। और अब इसको जाना है आपने एंड्रॉयड के बाद आपने जाना है लेआउट, और लेआउट के बाद करने के बाद हमारे पास जो इसका टॉप का हमने जो है वो करना है, इसको अलाइन करना है, अलाइन टॉप। और टॉप किसके होने चाहिए हमारे पास, बटन 3 के। लास्ट हमारा जो बटन है वो क्या है, 1 2 3 बटन के ये यहाँ पे अलाइन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जी बटन 3 के आप इसको अलाइन कर दें। तो यहाँ पर देखें तो हमारा जो है ये बटन 3 के अलाइन हो चुका है। टॉप कितना, इस बटन की जो टॉप की अलाइनमेंट है यहाँ से यहाँ तक कि इसके अकॉर्डिंग इसको आप भी अलाइन कर दें। और इसके बाद हमने क्या करना है, जस्ट एंड्रॉयड के बाद हमने इसको बताना है कि मार्जिन लेफ़्ट हमारा कितना होना चाहिए। ये जो मार्जिन लेफ़्ट वाला है ये कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 46 dp डेंसिटी पिक्सल। और इसी तरह हमारे पास क्या होना चाहिए, एंड्रॉयड के बाद हमारे पास क्या है, लेआउट, और लेआउट के बाद हमारे पास मार्जिन स्टार्ट क्या आ जाएगा, लेआउट मार्जिन स्टार्ट। और स्टार्ट पे हमारा मार्जिन कितना होना चाहिए, स्टार्ट पे हमारा मार्जिन भी जो है वो हमें क्या करना है, इक्वल रखना है 46 dp। से यहाँ पे ये किया था जी, यहाँ पे हो चुका है। और अब हमने बताना है इसके एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड के अंदर आके बताना है कि हमने हमारा इसका टेक्स्ट जो है वो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट हमारा होना चाहिए इसका आपके पास प्लस का साइन। अगर आप प्लस लिखना चाह रहे हैं, अगर ऐड लिखना चाह रहे हैं तो ऐड भी हम इसको लिख सकते हैं। एक चीज़ और जो मैं मिस कर रहा हूँ वो इसमें है हमारे पास एंड्रॉयड के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लेआउट, और लेआउट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टू राइट ऑफ। किसके राइट ऑफ हमने इसको बनाना है, टू राइट ऑफ हमने बनाना है जी, राइट ऑफ टू राइट ऑफ। ये राइट ऑफ किसके होना चाहिए हमारे पास, बटन 3 के, कि जी ये बटन 3 की राइट साइड पे कंटेन कर रहा हो। तो इस तरह से हमारे पास ये जो बटन हमारा प्लस का भी हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट सिंपल हम एंड भी हमारा वही होगा, सारी चीज़ें हमारी सेम होगी। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करने के बाद करता हूँ पेस्ट, एक दफ़ा और कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे मार्जिन इसका मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डिवीज़न का, मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बटन सब्ट्रैक्ट। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बटन्स मल्टीप्लिकेशन हमने करना है।
और सब्ट्रैक्शन का बटन जो है हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन का बटन जो है वो किसके अलाइन होना चाहिए, वो बटन होना चाहिए हमारे पास बटन्स ऐड के अलाइन। ओके, ये भी हमारा जो है वो बटन ऐड के अलाइन होना चाहिए। और सारी की सारी चीज़ें हमारी जो है वो क्या आ जाएगी इसकी, अलाइन राइट, अलाइन राइट, हाइट हमारी राइट कंटेंट हो गया, लाइन एंड पे हो गया हमारा, लाइन राइट पे हो गया, लाइन टॉप ये होगा, टॉप हमारा किसके होना चाहिए, बटन ऐड के। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, मार्जिन लेफ्ट पे हमें कुछ नहीं चाहिए। हम एक चीज़ कहाँ पे मिस कर रहे हैं, अलाइन ये भी हो गया हमारे पास, अलाइन एंड भी हो गया, अलाइन लेफ्ट भी हो गया, अलाइन राइट, अलाइन लेफ्ट, अलाइन एंड। एंड्रॉयड, अब हमने क्या करना है, एंड्रॉयड राइट के बाद हमने क्या करना है, उसको लेआउट बताना है, और लेआउट के बाद उसको बताना है अलाइन लेफ्ट पे हमने बटन की आईडी बतानी है, और बटन ऐड दिस वन, और ये हम क्या कर देंगे, इसमें से जो है वो रिमूव कर देंगे अब, क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ को, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। अलाइन स्टार्ट पे आ जाएगा आपके पास, टू अलाइन अलाइन स्टार्ट पे, और अलाइन स्टार्ट के बाद हमारे पास अलाइन राइट। अलाइन राइट ऑलरेडी हमारे पास डिक्लेयर स्टार्ट हो चुके हैं, और ये हमारे पास होगा किसके, ये इस चीज़ के, और ये हमारे पास आ जाएगा बटन ऐड के। हमारा ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया है जी माइनस का रैप कंटेंट किया हमने, अलाइन हमने इसको कर दिया एंड पे बटन आई ऐड का कर दिया, क्या ऐड बटन एंड के अलाइन करें आप बटन ऐड के, और उसके बाद आप करें जी अलाइन लेफ़्ट लेआउट के, उसको भी लेफ़्ट आप छोड़ दें, बटन ऐड के, और अलाइन राइट आप कर दें, वो भी कर दें आप बटन ऐड के, और अलाइन स्टार्ट भी कर दें आप उसके। और एक चीज़ हमारी जो मिसिंग होगी है वो है हमारी लेआउट, और इसको किसके बिलो हम जो है वो अलाइन करना चाह रहे हैं, हमने वो भी बताना है, लेआउट बिलो किस चीज़ के, बटन ऐड के। तो हमारा ये जो है वो इस बटन के बिलो जो है वो ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरह अब हमारे पास क्या है, बटन मल्टीप्लिकेशन। अब हमने बटन मल्टीप्लिकेशन को किसके बिलो लेके जाना है, इसको हमने लेके जाना है सब्ट्रैक्ट के, बटन सब्ट्रैक्ट, और बटन सब्ट्रैक्ट सेम वही बटन सब्ट्रैक्ट के, और यह चीज़ें दोनों हम जो है वो उसको कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, और हम इसको क्या करेंगे, इसको भी कर देंगे कि भाई इसको आपने करना है बिलो पे किसके करना है आपने, बटन सब्ट्रैक्ट के। आप इसको बटन सब्ट्रैक्ट के बिलो लें, और इसको आप कर दें अलाइन राइट कर दें, इसको लाइन आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है किस चीज़ के, बटन सब्ट्रैक्शन के। वो आपके पास आईडी डुप्लीकेट होगी, सॉरी आपकी सब्ट्रैक्शन हो चुकी है, ठीक हो गया। अलाइन स्टार्ट भी हो गया, अलाइन आपका राइट भी हो गया, आपका अलाइन लेफ़्ट रह गया एक चीज़, एंड्रॉयड और लेआउट एंड्रॉयड लेफ़्ट के, और लेफ़्ट किसके आपके बटन सब्ट्रैक्शन के, और इसकी आपने बता देना है आईडी दिस वन।
तो जी ये अब हमारा बटन भी आ चुका है मल्टीप्लिकेशन का। अब हमारे पास क्या चीज़ चाहिए, ये हमारी यहाँ तक की लाइंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं 3 रोज़, और इसी तरह से अब हमें 4 रो पे आना है और 4 रो पे आके करना है उसको ऐड अप। तो जी उसको ऐड करते हैं जी। तो हमारा जो है वो लेआउट जो है वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML फाइल जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास एडिट टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फ्लोटिंग पॉइंट है आपका, क्लियर स्क्रीन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और आपका इक्वल का साइन है। अब ये सारी चीज़ें राइट करने के बाद, स्ट्रक्चर बनाने के बाद, हमने इसकी जो है वो जावा फाइल को अब हमने एडिट करना है। उसके अंदर ये जो हम लेआउट बनाया है, जितने बटन्स ऐड किए हैं, ये एडिट टेक्स्ट हमने फील्ड एक ऐड की है, इन सब की फंक्शनैलिटी को किस तरह से हमने हैंडल करना है, किस तरह से ये सारे के सारे बटन्स जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर कोई ऑपरेशन किस तरह से, प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लिकेशन का, आपके पास डिवीजन का है, तो वो किस तरह से सारे के सारे परफॉर्म होंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो अब हम उसके जावा के अंदर जो है वो उसको करेंगे। यहाँ तक कि लेआउट में अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर इशू है ये 147 और फ्लोटिंग पॉइंट का, कि इसका जो साइज़ है बटन का ये बनिस्बत दूसरे बटन्स के 2 3 5 6 8 9 0 CL क्लियर स्क्रीन इनसे थोड़ा सा जो है वो स्मॉल है। तो उसको भी हम एडजस्ट करेंगे कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको थोड़ा सा किसी तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। अभी फ़िल वक्त के लिए अभी हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है कि जस्ट अपनी जावा की जो है वो मेन एक्टिविटी जावा की फ़ाइल में जाना है, और यहाँ पर देखें तो पैकेज का हमारे पास जो है वो कंप्लीट नेम आ रहा है जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त किया था। और इसके बाद हमारे पास है इंपोर्ट्स, कुछ हमारी इंपोर्ट्स की गई उसको सेटिंग्स है, OS के कुछ बंडल्स हैं, कुछ कम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे पास की लाइब्रेरीज़ हैं। इसी तरह हमने अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करनी है अपनी जावा के अंदर, ताकि इंटीग्रेशन के बाद जो है वो हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा ऑटोमेटिकली जो है वो मिलता रहे एज ए सजेशन, जिस तरह से हमारे पास XML फाइल के अंदर हो रहा था कि हमें कुछ सजेशंस जो है वो मिल पा रही थी। ठीक हो गया। तो हमने जो है वो अब उनको कुछ डिफ़ाइन करना है, कुछ ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम जो है वो क्या करते हैं कि हम इसको इंपोर्ट मैनुअली भी कर सकते हैं लाइब्रेरीज़ को, और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। उसके तरफ अगर हम जाएं तो फिर थोड़ी सी वीडियो हमारे लिए लेंथी हो जाएगी। ऑलरेडी जब वो बहुत लेंथी हो चुकी है, तकरीबन 45 प्लस मिनट्स की हो चुकी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मैनुअली में ये होगा कि हमें हर एक लाइन को जो है वो लाइब्रेरी को, उसके फंक्शंस को जो है वो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ऑटोमेटिकली में ये होता है कि वो खुद से जो है वो जितने भी आपने XML के अंदर जो है वो चीज़ें यूज़ की हैं उसके रिलेटेड जो होती है, जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग होती है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट होती रहती हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी, आप उसको ऑन भी कर सकते हैं, उसको ऑफ भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ऐड कर दे या उसको मैनुअली ऐड कर दे। तो हम अब अपने जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मूव करने के बाद हमें इस चीज़ को, हमारे पास कंटेंट लेआउट एक्टिविटी मेन का जो है वो हम इसको रहने देते हैं। अभी हम इसे नहीं पूछते। अभी यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने जो है वो बटन बनाए थे उसके अंदर, और बटन में हमारे पास कौन सा बटन था, 0 का बटन था, बटन जो है मेरे पास 1 का था, बटन जो है वो मेरे पास 2 का बटन मैंने एक बनाया, बटन 3 और बटन 4
जो जो आपने आईडी उधर असाइन की है एक्सएमएल फाइल के अंदर वो आपने जो है वो यहाँ पर हाइड कर देते जाना है। बटन 5 है, बटन 6 है, बटन 7 आएगा हमारे पास, बटन 7 है। उसके बाद हमारे पास जी आपके पास आ गया बटन बटन 8, बटन 9, बटन 0 एंड बटन 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 ये पता नहीं कौन सा बटन है, बटन ऐड का ही है जी, बटन ऐड का है, बटन सब्ट्रैक्शन का है, बटन डिवीज़न का है एंड बटन मल्टीप्लिकेशन का है। और आपके पास कौन सा है, और बटन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के पास, बटन हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज़ का है, बटन हमारे पास सी का है, और बटन हमारे पास ये है वो क्या है, EQUAL इक्वल है बटन का। और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो है, ये तो हमारे हो चुके हैं बटन, और बटन के बाद हमारे पास वो हमें कहता है बटन 0 ऑलरेडी डिफाइन इन द स्कोप 8 9 10 पॉप्स 0 0 0 0 ऑलरेडी डिफाइंस, तो अभी हमें इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ जो हमने इसके अंदर ऐड की है, एक एडिट टेक्स्ट किया है, और वो कि उसको हमने उसकी आईडी क्या है वो हमारे पास है एडिट 1 के नाम से। तो ये हमने जो है वो ऐड कर दी है उसके स्कोप्स के, ये जो चीज़ें हमने उसके अंदर जो है वो परफॉर्म की हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जब हम बात करेंगे फ्लोट की, जो हमारे पास पॉइंटिंग का जो है वो एक वैल्यू है, तो उसके लिए हम जो है वो क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ लेंगे, वैल्यू 1 के नाम से, और एक वैल्यू होगी मेरे पास एम वैल्यू 2 दे लें, आप कोई भी नाम से दे सकते हैं, एम वट एवर जो भी आप लिखना चाहें। ठीक हो गया। अब ये हो गया फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए आपके पास। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, फ्लोटिंग्स का हो गया बुलियंस का आपको पता है, या तो वो ट्रू होगा या फाल्स होगा। तो बुलियंस में हमने लेना है एक एडिशन के लिए एडिशन, और एक हमें चाहिए सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन चाहिए, और फिर हमें चाहिए उसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, और उसके बाद हमें चाहिए मल्टी डिवीज़न के लिए, कि हमने कौन कौन से ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने हैं। बूलियन में हमारे पास एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, या हमारे पास डिवीज़न हो सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं ओवरराइड। अब आप क्यों यूज़ करते हैं आपको उसका पता होना चाहिए। ओवरराइड जो बेसिकली हमारे पास मेथड है, ये ऑन क्रिएट पे यूज़ किया जाता है, और ओवरराइड क्या करता है कि हमारी जो सब क्लास होती है उसको ओवरराइड करता है टू द सुपर क्लास। मीन्स कि हमारी जो सुपर क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब क्लास के अंदर भी जो है वो गेन होती हैं। मीन्स कि सिंपल इसको कहते हैं हम कि जो हमारी सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनहेरिट होती हैं किसके अंदर, सब क्लास के अंदर। तो वो जो मेथड है उसको इनहेरिट करने का वो हमारे पास क्या है, ओवरराइड है। ठीक हो गया। अब हमने उसमें क्या किया कि हमारे पहले जो है वो हमने उसमें बता दिया कि रेफरेंस दे दिए कि हमारे पास एक बटन है, और बटन किस किस को कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस लाइन के ऊपर देखें तो हमारे पास है। फिर हमने दूसरा रेफरेंस दिया कि हमारा जो दूसरा रेफरेंस है वो है एडिट टेक्स्ट का। दो रेफरेंसेस हो गए जो हमने वहाँ पे दे दिए कि हमारे जी 2 रेफरेंसेस हैं। ठीक हो गया। फिर तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है फ्लोट वेरिएबल, हमने 2 क्रिएट किए हैं, m वैल्यू 1 और m वैल्यू
टू के नाम से। ठीक हो गया, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद बताया है ओवरराइड मेथड्स एक्टिविटी क्लास के लिए, और फिर कुछ हम उसके ऊपर क्या करेंगे, सेट करेंगे क्लिक लिसनर के जब हम क्लिक करें तो कुछ ना कुछ तो एक्शन जो है वो परफॉर्म होना चाहिए। तो वो चीज़ें उसके अंदर जो है वो हमने देखनी है जी। तो यहाँ पे हमें वो एरर दे रहा है, किस बात का एरर दे रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल एडेड टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो हमने क्या करना है, इंपोर्ट एंड्रॉयड डॉट व्यू। सबसे पहले तो हमने व्यू लेना है, व्यू, और व्यू की जो है वो हम बता देंगे व्यू। इसके बाद हमने इंपोर्ट करना है, सॉरी एंड्रॉयड की शायद स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद एंड्रॉयड में हमारे पास क्या है, वेजेट्स, WIDJET वेजेट्स, और वेजेट्स में हमारे पास क्या था, बटन। अभी आपको इनकी समझ नहीं आई होगी कि यह कहाँ से कर लिया, फिर प्रॉब्लम होगी। ये इंपोर्ट क्या चीज़ कर रहे हैं, ये इंपोर्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पर देखें तो डिज़ाइन, और डिज़ाइन पर देखें तो लेआउट जी। तो ये हम पर देखें अगर मेन एक्टिविटी के अंदर, तो ये जो वेजेट्स हैं, अब आप कह रहे हैं कि ये जी वेजेट्स हमारे पास कहाँ से आए। तो ये जो वेजेट्स है यहाँ पर देखें, वेजेट्स लेआउट, और आपके पास नीचे अगर आप लो पे आए तो कंटेनर्स हैं, डेट एंड टाइम्स है, एक्सपर्ट है। तो ये जितनी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से पिक कर रहे हैं कि हमारा जो है प्लेन टेक्स्ट व्यू है, एडिट बटन है। तो बटन की अगर हम बात करें तो बटन यहाँ पर हमारे पास स्मॉल बटन है, जस्ट बटन है, जो बटन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बटन की फंक्शनैलिटी ये वेजेट्स के अंदर पड़ी है। तो हमने कहा कि भाई वेजेट्स की लाइब्रेरी के अंदर से जो है वो बटन नाम का एक आप रेफरेंस जो है वो ले आओ कि बटन नाम की कोई एक चीज़ जो है वो आपके उसके अंदर वेजेट्स लाइब्रेरी के अंदर पड़ी है। इसी तरह लेआउट्स के अंदर आपके पड़े हैं, लेआउट्स पड़े हैं, तो भाई अब वहाँ से आप जो है वो उसके लेआउट्स को इंपोर्ट कर लें। तो वो कर लिया उसका लेआउट इंपोर्ट। इसी तरह से हमने क्या करना है, इंपोर्ट के बाद हमने जाना है एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड की हमारी कौन सी लाइब्रेरी है, अब वेजेट्स के अंदर ही पड़ी हैं, और वो हमारी क्या है, एडिट टेक्स्ट। जो चीज़ें आपने जो है वो इंक्लूड की हैं वहाँ से आपने उनको इंपोर्ट कर लेना है अपनी जावा की फाइल के अंदर, जाए मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर। सो हमारे यहाँ तक हो गया काम जी। अब हमने जाना है अपने असल काम की तरफ, और असल काम क्या है हमारा कि प्रोटेक्टेड ऑन अवॉइड क्रिएट, और क्रिएट पे हमारे पास क्या है, ऑन क्रिएट पे बंडल सेव इंस्टेंट स्टेट, और उसके बाद सुपर डॉट ऑन क्रिएट ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास हो चुका है। सेट व्यू के अंदर हमारे पास आर लेआउट, और लेआउट के अंदर हमारे पास क्या है, एक्टिविटी मेन, ये वाली एक्टिविटी मेन। अगर यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर आपको समझ जाएगी कि मैनिफेस्ट आपके पास है, एंड्रॉइड्स का सिंपल कैलकुलेटर, डॉल्ट एप्लीकेशन टेस्ट, और उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज के अंदर आप देखें तो यहाँ पर अगर देखें आर मीन्स रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के अंदर डॉट लेआउट, और लेआउट के अंदर क्या आपके पास क्या पड़ी हुई है, मेन एक्टिविटी। यहाँ पर देखें तो आपके पास लेआउट, और लेआउट के अंदर जो है वो मेन एक्टिविटी, और रिसोर्सेज को वो डिक्लेयर कर रहा है किसके साथ, आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज़ें होगी। अब तो हम थोड़ा सा जो है वो स्पीडली जो है वो चलेंगे इसके ऊपर, और स्पीडली चल के हम जो है वो इसका काम ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। अब हमने क्या करना कि बटन हमारा क्या है जी, बटन हमारा 0 है। बटन हमारा 0 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है सर बटन के, और बटन का रेफरेंस है, और बटन के रेफरेंस के साथ जब कहता है कि फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी। आपने क्या करना है कि फाइंड कर लेना व्यू किसका, बाय आईडी, और आईडी किसके अंदर आपकी स्टोर है, वो है आपकी आर रिसोर्स के अंदर, और रिसोर्सेज के अंदर जाकर आपके पास आईडी और बटन 0 के ऊपर।
ये जो हम जहाँ पर बात करें रिसोर्सेज की, और रिसोर्सेज में हमारे पास क्या आ रहा है, फाइंड व्यू बाय आईडी। और फाइंड व्यू बाय आईडी हमारे पास क्या है रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्सेज के अंदर आपके पास ये जो आपकी एक्टिविटी थी, और एक्टिविटी के अंदर आप जो है वो आईडी वेरिएबल एक ले रहे थे, और फिर आप बता रहे थे कि ये जो है हमारी आईडी है। अगर बटन ज़ीरो की देखें तो हमारे पास कहाँ पे है बटन ज़ीरो जी, तो ये बटन ज़ीरो की हमारे पास जो है वो आईडी है, जो हमने क्या कर दी है, पास ऑन कर दी है यहाँ पे। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं करता हूँ पेस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10 मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट, और उसके बाद आपके पास क्लियर आ जाएगी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, ये सारी चीज़ें होंगी। ये आपके पास हो गया बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5, बटन 6 एंड बटन 7, बटन 8, 9। 9 के बाद हमारे पास क्या आ गया, 10 मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट, और फ्लोटिंग पॉइंट के बाद आपके पास क्या आ गया, ऐड के बाद आपके पास क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के बाद आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ गई, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ गई बटन और डीवी। ठीक हो गया, बटन डीवी आ गया हमारे पास। और क्योंकि ये है बटन डीवी, मैंने यहाँ पे ऊपर उनको कॉल कर लिया, तो आप इसको यहाँ से जो है वो कॉल कर सकते हैं। ओके, होप सो क्लियर। बटन मल्ट, ये बटन मल्ट क्या कह रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व बटन मल्ट, BTN MULT। ये भाई कहाँ पे वो कहता है कि बटन मल्ट तो आपके पास है ही नहीं। बटन मल्ट कहाँ से लिया है, यहाँ से देखें तो बटन मल्ट की बात तो मल्टीप्लिकेशन की आ गई। बटन मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास कहाँ पे, हमने ऐड कहाँ पे किया है, ये बटन मल्ट यहाँ पे नहीं किया हमने। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो कहाँ पे किया है मैंने इसको मैं पेस्ट करता हूँ तो वो कहता है कि यहाँ पर भी आपके पास नहीं, और यहाँ पर भी अगर मैं इसको पेस्ट करूँ तो यह मेरे पास आके कहीं पे स्पेल मिस्टेक हो गई थी। और डिवीज़न आ गई, डिवीज़न के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बटन आपका CL आ जाएगा। बटन CL इज इक्वल टू द सेम वही के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बटन, उसका टाइप क्या थी, बटन। और फाइंड व्यू बाय आईडी आपके पास क्या आ रहा है, आईडी के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बटन CL। ओके, आपके पास रेफरेंस ये आ गया, CL भी आ गया। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बटन के बाद इक्वल आ गया, और इक्वल के बाद हमने कहा कि ये भी हमने एक बटन बनाया था। ठीक हो गया, बटन हमने बताया, और फिर उसकी हमने आईडी को फाइंड किया है किसके थ्रू, फाइंड व्यू बाय आईडी। हमने उसका व्यू जो है वो फाइंड करना है कहाँ से, आईडी के थ्रू। जो हमने क्या किया था, बटन बनाते वक्त सबसे पहली लाइन जो है वो ऐड की थी, एंड्रॉइड जो है वो आपके पास हमने आईडी, और आईडी के बाद हमने @ और आईडी और स्लैश हमने आईडी का नेम दिया था। वही हो गया। रेफरेंस में अंदर जाना, रेफरेंस के अंदर जाके आईडी के अंदर जाना, और आपके पास बटन क्या होना चाहिए, इक्वल का नेम का बटन होना चाहिए। क्योंकि मैं सारी चीज़ें सेम इसलिए रखता हूँ ताकि जो है वो कन्फ्यूजन ना हो कहीं पे, जो है वो मुझे इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो फेस ना करना पड़े। तो फिर हमारे पास एडिट का बटन आ जाएगा, और एडिट के बाद हमने क्या करना है, एडिट इक्वल किसके था भाई, वो एडिट था इक्वल एडिट टेक्स्ट के, वो किसी और के इक्वल नहीं था। वो बटन के इक्वल नहीं लिख लेना आपने, अदरवाइज़ जो है वो आपका फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। और फिर आपने फिर वही बात करनी कि आईडी, और आईडी के अंदर जाके हमने क्या करना है कि जी हमारा था वो एडिट 1 के नाम से बटन, और तो कोई बटन नहीं हमारा रहता, बटन हमारा रहता है तो कोई बटन नहीं रहता। ये सारे के सारे जो है वो हमने क्या कर लिए हैं, वेरिएबल्स के अंदर जो है वो पास कर लिए हैं आईडी। बटन 0 के अंदर जो है वो बटन 0 की आईडी पास कर ली, बटन 1 के अंदर जो है वो बटन 1 की जो है वो आईडी पास कर ली है, और बटन 2 के अंदर जो है वो हमने क्या किया, बटन 2 वेरिएबल के अंदर जो है वो बटन 2 की आईडी जो है वो स्टोर करवा दी। और इस तरह से हमने जो है वो क्या किया, बटन 4 के अंदर जो है वो बटन 4 की जो है वो हमने आईडी स्टोर करवाई, बटन 5 के अंदर बटन 5 की। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी होगी तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो आपने कमेंट ज़रूर कर देना है।
जी। तो यहाँ पर भी हम चेंज कर लेंगे 0 और 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 2, 2 की जगह पे 3, 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 6, 7 का 7, 8 का 8 और 9 का हमने 9 कर देना और फ्लोटिंग वाले का हमने 10 कर देना है और ऐड वाले का हमने कर देना है ऐड और बटन मल्टीपल हमने मल्टीप्लिकेशन कर देना है और सॉरी बटन मल्टीप्लिकेशन वाला बटन मल्टीप्लिकेशन करना और यहाँ पे हमने करना था सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन कर दिया और सब्ट्रैक्शन के बाद हमने क्या कर दिया बटन डिवीजन का कर दिया और डिवीजन के बाद हमने क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद हमारे पास जो है वो सारे के सारे होप्स के जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ एंड store the value of id in view store the value of id in variable passing from view व्यू कौन सा है आपके पास एक्टिविटी अंडरस्कोर XML से जो है वो हमने क्या कर लिया इसको पास ऑन कर लिया और पास ऑन करने के बाद हमने क्या किया अब हमने एक बटन बनाना है कि जिसके ऊपर जो है वो हमारा क्लिक जो है वो लिसन हो। जैसे ही हम बटन को प्रेस करें तो हमारी लिसनिंग हो और उसकी वैल्यू जो है वो हमें गेट हो। 1 है तो 1 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 3 है, 3 की वैल्यू और 4 है तो 4 की वैल्यू। उसके लिए अब हमने क्या करना है मेक बटन टू कॉल आईडी वैल्यू। हमने क्या दिया, हमने कहा कि जी ये हमारे पास है बटन एक कहा था हमने बटन 1 इज बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के जैसे ही वो क्लिक करें, सेट ऑन क्लिक के जैसे ही वो बटन को क्लिक किया जाए, फॉर एग्जांपल इस बटन को क्लिक किया जाए तो यहाँ पर ये जिस तरह कर्सर मूव करके यहाँ पे आ रहा है इस बटन की आईडी के ऊपर, तो ये बटन की जो है वो हमारे पास क्या हो जाए उसको कॉल कर ले, उसको लिसन कर ले लिसनर। और फिर हमने क्या करना है न्यू नाम के एक वेरिएबल और न्यू के अंदर जो है वो हमने कहना है कि व्यू ऑन क्लिक लिसनर, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब क्लिक लिसनर के बाद हमने क्या कर दिया, इसको हमने कह दिया कि भैया आपने यहाँ पे जाना है और व्यू ऑन क्लिक लिसनर क्या करना है, आपने इनहेरिट करनी है ओवरराइड को मैंने आपको बताया था कि हमने ओवरराइड क्या करना है, हमने सब क्लास के अंदर सुपर क्लास की जो है वो उसको प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इनहेरिट कर रहे हैं और इनहेरिट करने के बाद हमारे पास प्रोटेक्टेड वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कर रहा है, उसको हमने नहीं करना, हमने करना है जी पब्लिक। हमारा वो फंक्शन जो है वो पब्लिक हो और उसकी टाइप हो वाइड ऑन क्लिक हमारे पास क्या हो जाएगा व्यू और व्यू के बाद हमने क्या किया जी उसको कॉल किया और एडिट 1 किसके अंदर उसको कहा कि जी वाइड ऑन क्लिक व्यू वी मींस कि हमारे व्यू के अंदर जब भी हमारा क्लिक हो ये वाला बटन 1 तो आपने क्या करना है एडिट 1 सेट कर देना है उसका टेक्स्ट। और टेक्स्ट का सेट करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो हिंट के ऊपर आपको सारी चीज़ें वो बताता है कि आपने क्या क्या चीज़ करनी है। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से करके दिखाऊं तो यह क्या आएगा आपके पास सेट टेक्स्ट पे देखें तो आपने करैक्टर सीक्वेंस बताना है, फिर उसका टेक्स्ट बताना है आपने जी। तो बात हम कर रहे थे उसकी सेट अब हम क्या करेंगे सेट टेक्स्ट और टेक्स्ट में हमारे पास क्या है करैक्टर सीक्वेंस है और करैक्टर सीक्वेंस में हमारे पास क्या है टेक्स्ट आएगा, बफर टाइप आएगी और उसकी हमने सेट टेक्स्ट और टेक्स्ट में हमने क्या करना है, हमने बताना है कि जो हमारे एडिट है 1
टेक्स्ट वाला, एडिट टेक्स्ट वाला, उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने करना है गेट टेक्स्ट करना है, और टेक्स्ट में आपने क्या चीज़ लेना है, इसकी वैल्यू आपने कर देनी प्लस, और टाइप उसकी क्या होगी आपके पास 1। बफर टाइप करेक्टर सीक्वेंस की आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसी तरह से हमने जो है वो जितने हमारे सारे के सारे जो है वो एडिट टेक्स्ट के ऊपर बटन्स है, उसकी हमने जो है वो वैल्यू क्या कर देनी है, सेट कर देनी है, ताकि जब भी हमारा जो है वो बटन के ऊपर क्लिक हो तो हमारा जो है वो लिसनर जो है वो क्या हो, कॉल हो जाए। हो गया। तो अब इसमें हमने क्या करना है, अब ये करने के बाद हमने सिंपल ये करना है एडिट टेक्स्ट, और अब हमने इसको कहता है कि मेथड डज नॉट ओवरराइड मेथड फ्रॉम इट्स सुपर क्लास। क्या आपकी इसकी सुपर क्लास से यो आपका ये जो मेथड है वो ओवरराइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, वो कहता है कि व्यू बटन। अब इसमें देखिए इम्प्लीमेंट मेथड्स, आपके पास क्या है, इंपोर्ट फॉर एंड्रॉयड व्यू ऑन डॉट लिसनर। अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें क्या चीज़ हमारी वाज मिसिंग थी, ऑन क्लिक लिसनर, व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अभी भी हमारे पास वो एरर आ रहा है, किस वजह से आया, क्लास नमिस क्लास ड्राइवर, सॉरी। अभी हमें ये नहीं चाहिए, अभी हमें इसको इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ एम वैल्यू 1 2। अभी ये हमारे पास क्योंकि इसकी वैल्यू कॉल नहीं हुई, और राइट न्यू, न्यू के बाद हमारे पास क्या था, ओह न्यू के बाद सॉरी व्यू डॉट। अब क्योंकि हमने उसमें बताया नहीं कि लिसनर हमारा किसके ऊपर हो, व्यू बटन के बाद हमारे पास सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू डॉट व्यू ऑन क्लिक लिसनर। हमारे पास स्पेल मिस्टेक हो गई थी ऑन क्लिक, क्योंकि वो इसकी इनहेरिट नहीं हो रही थी। अब हमने क्या करना था, ओवरराइड लगाया हमने, क्यों, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑन क्लिक लिसनर की को जो है वो क्या करना है, इनहेरिट करना है ऑन क्लिक के ऊपर। तो इस वजह से वो एरर दे रहा था कि हमारे पास यहाँ पे स्पेल मिस्टेक हो गई थी ऑन क्लिक के ऊपर की। अब ये हमारे पास जो है वो बटन 1 की हो गया। इसी तरह हमने इसको कर लेना है अब कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमारे पास जितने बटन है उनका हमने जो है वो लिसनर्स जो है वो क्रिएट कर लेना है। ओके वी, उसके बाद हमारे पास वी कंट्रोल वी। अब साथ साथ इसको हम करते भी जाते हैं ताकि हमें इसको जो है वो इजीली हो। यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ इसकी हमारे पास 3, इसके हमारे पास लिसन पे हो हमारे पास 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बटन 1 बटन 2 एंड बटन 3 बटन 4 सो ऑन। बटन 4 क्लिक हम करें तो बटन 4 का हमारे पर हमारे पास 5। अब ये जो चीज़ें हैं हमारे पास ये कहाँ से आ रही हैं, ये हमारे पास यहाँ से आ रही हैं, बटन 1 से बटन 2 से बटन 6 से ये हमारे पास जो है वो क्या हो रही है, कॉल अप हो रही हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। सो 6 7 8 9, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 9 के बाद आपके पास आ जाएगा 0 0, और 0 के बाद आपके पास आ जाएगा ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट के बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न आ जाएगी। अब हमने क्या किया, हमारा यहाँ पर हो चुका था 5, यहाँ पर हमारा हो गया 6। अब हमने इसको कर देना 7 सॉरी 8, और इसकी भी साथ साथ हम वैल्यू जो है वो चेंज करते जाएं 6, और इस पे हमारे पास क्या आ जाएगी 7, और इस पे हमारी क्या आ जाएगी 8, और 9 आपने प्लस कर देना है उसके एडिट के अंदर। एक दफ़ा क्लिक हो अब 9 कर देना है, फिर क्लिक किया जाए उसके ऊपर, आप बटन प्रेस करें 9 का तो आपका वो वाला वर्क करे। 7 8, और ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास 3
4 5 6 and 7, here 1 is the 8 and here is equal to the 9, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सो इसी तरह से जब वो हमने क्या कर लेना इन सबको कॉल कर आ जाएगा। बटन ऐड पे हमने क्या करना है, एडिट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वो हमने क्या करना है प्लस साइन इंसर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही बटन को क्लिक करूंगा मैं प्लस को, तो क्या हो जाएगा कि प्लस का सिंबल जो है वो मेरा एडिट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वो सेट हो जाएगा। तो भाई जो है वो सेट कर दो एडिट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। इसी तरह सब्ट्रैक्ट का है, तो सब्ट्रैक्ट का जो है वो हमारे पास सिंबल आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास बटन के बाद सब्ट्रैक्शन के बाद हमने क्या करना है, हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्ट है, और मल्ट के बाद हमारे पास क्या है, हमने इसका मल्टीप्लिकेशन का जो है वो साइन ऐड कर देना। इसी तरह से हमारे पास डिवीजन आएगा जाएगा, तो डिवीजन के लिए हमने डीवी किया था और डीवी के लिए हमारे पास जो है वो उसका डिवीजन का सिंबल जो है वो एडअप हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। हमने क्या किया सेट, अब हमारा हो गया 0 0 पे आके के बाद हमारे पास हो गया बटन ऐड पे हमने क्या किया कि सेट ऑन लिसनर के बाद क्लिक ऑन व्यू वी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो अप्लाई करनी है। अब वो क्या करनी है, अब हमने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करनी है, इफ़ अगर तो एडिट 1 आपकी जो 1 की है वैल्यू, सॉरी एडिट 1 वो किसके हो इक्वल टू नल के। अगर जो है वो एडिट टेक्स्ट बॉक्स हो आपका नल, तो फिर आपने क्या करना है, ये चीज़ काम करनी है। आपने क्या काम करना है, हमने इसके अंदर हमने ये काम करना है कि हमारा उसके अंदर सेट टेक्स्ट कर दो क्या चीज़, एम्प्टी ब्लैंक, कि हमारे इसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है, हमारा जो है वो क्या है नल है, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारा नल है यहाँ पे। अगर नल ना हो तो आपने क्या करना है एल्स, फिर आपने एल्स ये करना है कि भाई यहाँ पे हमने क्या कर देना है कि m वैल्यू 1 जो पहली वैल्यू है हमारे पास वो इक्वल टू किसके हो, फ्लोट डॉट फ्रेज फ्लोट, और इसमें हमने क्या कर देना है एडिट डॉट गेट टेक्स्ट। अब हमने क्या करना है इसके अंदर जो है वो आपकी इसकी गेट टेक्स्ट को आपने करना है कॉल करने के बाद आपके पास क्या है प्लस, और ये आपके पास चीज़ हो जाएगी दिस वन, और टर्मिनेट कर देंगे, ठीक हो गया। एल्स भाई आप क्या करो कि उसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल सेट कर दो, m वैल्यू 1 के इक्वल जो है वो सेट कर दो। मे भी हो सकता है कि वो आपकी वैल्यू जो है वो फ्लोट में, आपने क्या करना है उसको जो है वो फ्लोट पे सेट कर देना है। और सेट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आपका ये मेथड हो गया सेट, और उसके बाद आपके पास एडिशन पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन के एडिशन पे यहाँ पे थे हम यहाँ, और ये आ जाएगा आपके पास एडिट m एडिशन वेरिएबल इज इक्वल टू द ट्रू, कि हमने ये जो, अब मैं इसको भी आपको क्लियर करता जाऊँ कि ये क्या चीज़ है, ये वो वाली चीज़ है बूलियन पे जो हमने लिखा था m एडिशन, कि या तो वो हमारी कंडीशन ट्रू होगी या फिर वो हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी। तो यहाँ पर हमारी जो है वो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर तो नल हो तो वो बताए कि यहाँ पे नल है, कुछ भी नहीं है, उसका सेट जो है वो 0 कर दे। और अगर वो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू हो उसकी, तो हम क्या करें कि वो हमारा इक्वल टू 1 वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और हमने जो बूलियन है वो उसको कॉल किया कि m एडिशन जो है वो हमारा क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अब ट्रू होने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या हुआ, ट्रू होने का मतलब ये है हमारे पास ये हमारा एल्स का पार्ट चलेगा, और ये हमारा चलेगा किसका, पब्लिक वाइड व्यू का। ये क्लोजिंग था जिसकी वजह से एरर दे रहा, वो कह रहा है कि कंडीशन जी ठीक हो गया, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही, तो हमने क्या कर देना है एडिट सेट टेक्स्ट इक्वल टू द नल जी। तो सेट टेक्स्ट हमने क्या कर दिया, नल कर दिया। अब इसके बाद आपके पास सेम यही कंडीशन होगी किसके लिए,
सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम वही हमने कहा कि नल के बाद हमारे एडेड जो है वो टेक्स्ट वही करो भाई, और इसमें हमारे क्या कर दे, यहाँ पर वो कंडीशन कौन सी चेक करें हम, सब्ट्रैक्शन की, कि वो जो है वो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 1 के लिए उसको चेक करे और फिर उसको सेट जो है वो कर दें नल। और इसी तरह से जब हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम एज इट इज़ आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो आपके पास, सब्ट्रैक्शन होगी, और यही हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होगा। अब हमने वही करना ना, यहाँ जस्ट हमने क्या कर देना, एम मल्टीप्लिकेशन हमने किया था बूलियन पे, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और लास्ट पे हमारा क्या रह जाएगा, डिवीजन। तो हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन का था वो हमारा क्या हो चुका है, मल्टीप्लिकेशन पे ट्रू हो गया कि ठीक है जी, आपका जो है ये हो गया मल्टीप्लिकेशन पे। इसी तरह से सेम आपका क्या होगा, डिवीजन के ऊपर भी हम उसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ जस्ट हम क्या करेंगे, बूलियन टाइप एम डिवीजन कर देंगे कि जो है वो ट्रू हो, तो आपने ना उसको क्या कर देना है, सेट कर देना है नल के। यहाँ पे अगर आपका इक्वल टू नल हो तो आपने उसको कर देना है, और अदरवाइज जो है वो आपने इसको कर लेना है कॉल। जस्ट यहाँ तक हो गया हमारा ये चीज़। अगर देखें तो हमारा बटन्स के जितने थे इवेंट था, हमने क्लिक पे वो हमने इनको कर ली है सेट। अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, अब हमने इसकी करनी है इक्वल बटन की जो है वो हमने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी। पहले हमने 1 2 3 4 5 उसको कॉल किया, उसकी वैल्यू सेट की, फिर हमने जो है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, उसकी जो है वो हमने इवेंट जो है वो क्रिएट किए उनको कॉल करने के लिए। और अब हमने जो है वो इक्वल साइन को जो है वो हमने क्या करना है, कॉल करना है। तो हमारा बटन क्या था, बटन था हमारा इक्वल वेरिएबल के अंदर, उसको मैंने स्टोर किया था, और वो क्या था हमारा डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, कि ठीक हो गया भाई, आप जैसे ही जो है वो इसको सेट कर दो बटन इक्वल के ऊपर। अब बटन इक्वल के ऊपर क्या कर दो कि न्यू में जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्यू के अंदर आपके पास क्या है, ऑन व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। आपने व्यू के अंदर जो है वो अपना करना है, उसको क्लिक करना है लिसनर को, और ये हो जाएगी आपके पास। ये टी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमने कर देना है इसको ओके। अब अभी हमारा, क्योंकि वो कहता है कि क्लास अनोनियस क्लास ड्राइव फ्रॉम दिस वन, अब बटन इक्वल में हमने क्या करना है, अब इनहेरिट करना है। सेम वही जो है वो हमारे पास मेथड होगा ओवरराइड का, ओवरराइड के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि जी पब्लिक और पब्लिक में वाइड ऑन क्लिक हमने बटन इक्वल वेरिएबल का जो है वो हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं। अब हमारे पास व्यू की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास व्यू होगी। अब एम वैल्यू, वो सर था हमारे पास क्या था, वैल्यू 1 के लिए। अब हमने कहा एम वैल्यू 2 इज इक्वल टू द सेम वही फ्लोट फ्लोट। अब हमने क्या करना है, स्ट्रिंग हमारी इसके अंदर क्या है, एडिट 1 डॉट गेट टेक्स्ट, और गेट टेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगी, अब हमने सेकंड वैल्यू जो है वो उसको सेट कर दी है किसके ऊपर, एम वैल्यू 2 वेरिएबल के ऊपर, जो हमने क्या किए थे, डिफाइन किए थे कहाँ पे। अगर आप कुछ इस चीज़ का आइडिया हो तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो हमने कहा था कि एम वैल्यू 2 जो है वो फ्लोट के इक्वल है। अब ये चीज़ होगी हमारे पास, ये होगा हमारे पास, ये होगी चीज़, ये थी हमारे पास आई थिंक दिस वन, एंड इट वाज दिस वन, oops, ये वाला दिस वन, एंड ये वाला दिस वन,
and this one expected। जी ये हमारी कहाँ पे मिसिंग थी, ऊपर की प्रोटेक्टेड स्टेट की ओवरराइड ऑन क्रिएट पे। जी तो बटन इक्वल हमारा किस चीज़ का हो गया, इस चीज़ के। अब हमने देखना है कि इफ़ आपका भाई एम एडिशन इज इक्वल टू ट्रू, आपका अगर ट्रू हो तो दिस वन, अगर इफ़ आपके पास क्या हो, इफ़ एम सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ट्रू, तो देन आपके पास कौन सा पार्ट चलेगा, सॉरी फिर वही काम हो जाता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ इशू हो जाता है। अगर ये हो तो ये, अगर ये भी ना हो तो आप मल्टीप्लिकेशन पे आ जाओ और मल्टीप्लिकेशन चेक करो, अगर ट्रू है तो देन व्हाट विल बी हैपन, एंड इफ़ एम डिवीजन, अगर आपकी डिवीजन जो है वो इक्वल टू हो किसके, ट्रू के, ट्रू हो तो देन आपने क्या करना है, ये चीज़ बताई गई है। अब हमने क्या करना है, इफ़ एडिट वन डॉट सेट टेक्स्ट एम वैल्यू वन प्लस कर देनी है हमने एम वैल्यू टू के को जो है वो हमने क्या कर देना है वैल्यू टू, और ये हमारे पास प्लस और दिस वन इक्वल। ठीक हो गया, एडिट सेट हो गया, इसको कर देना आपने ये, अगर ये ना हो तो आपका इसको कॉल कर लेना है, अगर ये हो तो आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना, और अगर ये हो तो आपने ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है। क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीज़न करनी है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है एम वैल्यू वन की एम वैल्यू टू के साथ, और वो इक्वल यहाँ पे किसके होगा वो बताना है आपने। और ये हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, और ये एडिशन का हमारे पास साइन होगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो हमारा एडिशन का होगा कि अगर एडिशन वाला आपका पार्ट ट्रू हो तो आपने क्या करना है, वैल्यू वन को और वैल्यू टू को जो आपने क्या कर देना है, कॉल कर लेना। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने जो बटन ऐड वाला लिसनर क्रिएट किया था, यहाँ पर अगर एडिशन ट्रू हो तो आपने उसको जो है वो सेट कर देना। इसी तरह हमारा सब्ट्रैक्शन का था, उसको सेट कर देना है। इसी तरह हमारा जो है वो डिवीज़न का था, कि डिवीज़न को आपने जो है वो सेट कर देना है। तो यहाँ तक जो है वो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन, अब हमने कहा कि एडिशन इज इक्वल टू फॉल्स, ये हो गया हमारा फॉल्स, एडिशन फॉल्स कर दो। उसके बाद एम सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू किसके हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मींस के फिर नेक्स्ट आपकी हो जाएगी वैल्यूज़ पे चला जाएगा। इफ़ दिस वन तो आपने इसको कर देना है, टर्मिनेट कर देना इज इक्वल टू फॉल्स के, और फिर आपकी ये हो जाएगा किसके ऊपर भाई, आपका एम डिवीजन भी जो है वो इक्वल टू किसके हो जाना चाहिए, फॉल्स। ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, और ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक हम हो चुका है हमारा ओके। यहाँ पर भी हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो है वो बाकी की सारी चीज़ें जो है वो चलेंगी। ये भी हमारा पार्ट हो चुका है, ट्रू एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो चुकी है हमारी यहाँ पर। अब देखें तो अब हमने जाना है बटन क्लियर क्यूब फंक्शनलिटी के ऊपर। बटन सी एल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर एंड दिस वन विल बी गो टू दिस वन। ओके, और हमारा क्या होगा मेथड ओवरराइड के बाद हमने क्या करना है, जी पब्लिक
और पब्लिक के बाद हमने कहना है पब्लिक है हमारा, और पब्लिक के बाद हमारे पास वाइड ऑन क्लिक। अब हमने बताना है कि ये अगर क्लिक हो तो देन आपका क्या होगा, देन आपका होगा ये व्यू इज इक्वल टू व्यू, तो आपने व्यू में पास ऑन कर देना है इसको। और आपका वही सेम होगा EDT edit 1 डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट आपका क्या होगा ब्लैंक। आपने जब क्या कर देना है, इसको कर देना है एडिट को क्या कर देना है, सेट कर देना है ब्लैंक है, खाली एम्प्टी कर देना है। जैसे ही बटन क्लियर तो हमारा जो एडिट बॉक्स है ये वाला, ये चीज़ ये हमारी यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 लिखी हुई है, तो जैसे ही हम जो है वो CL प्रेस करेंगे, इवेंट जो है वो क्या होगा, लिसन होगा, कॉल होगा, तो क्या होगा हमारा ये जो एडिट टेक्स्ट बॉक्स है ये क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, एक हमारा लास्ट वन रह गया है फ्लोटिंग पॉइंट वाला, पॉइंट जहाँ पे हम लगाते हैं डॉट इशारिया जिसे आप कहते हैं। अब उसके लिए हमारे पास क्या है बटन, और बटन हमारा है 10। लास्ट वन इज इक्वल टू द बटन हमारा 10 ऑन क्लिक लिसनर, और लिसनर हमने क्या करना है न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और दिस वन हमने क्या करना है इनहेरिट करना है ओवरराइड सुपर क्लास को, सॉरी ओवरराइड सुपर क्लास को किया, और हमने कहा कि जी पब्लिक वाइड ऑन क्लिक व्यू वी, और दिस वन अब हमारा क्या हो जाए ई डेटा टेक्स्ट 1 डॉट सेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमने क्या कर देना है वही कर देना है एडिट 1 डॉट गेट टेक्स्ट में हमने क्या करना है दिस वन, और हमने क्या कर देना है जस्ट प्लस, और प्लस करने के बाद हमने जस्ट कर देना उसको पॉइंट जो है वो हमने क्या कर देना है उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेट कर देना है। गेट मीन्स के उसके अंदर हम उसको सेट कर रहे हैं बेसिकली अपने उस वैल्यू को एडिट बॉक्स के अंदर जो है वो इस बटन के क्लिक होने पे। जैसे हम इस बटन को क्लिक करें तो क्या हो कि हमारा, जैसे हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पर देखेंगे ये बटन हमारा क्या था, बटन 10 बटन 0 बटन 10 बटन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ओके, और हमारा क्या था बटन हमारा बटन था सॉरी टू से इज इक्वल, बटन इक्वल हो गया, बटन ये हो गया, बटन 10 हो गया, बेन 10 हो गया, और बेन 10 पे तो हम नहीं कर सकते ना, इसको हमने क्या किया कि ये हमारा ये हो गया बटन 10, इसके ऊपर हो गया हमारा सेट, और ये हमारा सारा काम गया चल। अब हम इसको चेक करते हैं वेटिंग फॉर नन, और रन करने के बाद हम इसको जो है वो चला के चेक करते हैं। जी तो फाइनली हमारा जो है वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो चुका है हमारा मोबाइल के ऊपर, क्योंकि अब अभी मेरे पास इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कि मैं आपको उसका सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च दिखा सकूं, लेकिन स्क्रीनशॉट मैं इसका ज़रूर ऐड कर दूंगा कि हमारा जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अगर यहाँ पर देखें हम तो कोडल लूप्स एमुलेटर डी सरफेस कनेक्ट दिस API लेवल 1 पे जो है वो हमारा काम कर रहा है, तो सक्सेसफुली जो है वो हमारा लॉन्च हो चुका है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का कोई सामना करना पड़ रहा हो तो आप कमेंट में जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ एंड्रॉयड के विद इन न्यू टेक्निक, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।